very good evening to all of you. Yet again, another episode of Zaban संभाल के. Let's wait on the Lord. आइए हम परमेश्वर से पूछें कि आज वो क्या सिखाना चाहते हैं ताकि हम अपने इस अंधकार की जिंदगी से बाहर आए, जो कि हमारी जुबान की वजह से, हमारी जुबान की फसल से वो परेशानियां हमारी जिंदगी में हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको वेलकम करते हैं और आपकी मदद मांगते हैं। परमेश्वर, आपसे बहुत कुछ सीखना है और इस जीवन में जय पाने के लिए आपने हमें बहुत सी गाइडेंस दी है। आज क्या आप कहना चाहते, कैसे समझाना चाहते हैं? आप हमसे बात करिए और हमें सिखाइए, समझाइए, हमारे कानों को, आंखों को खोलिए ताकि हम आपकी बातों को समझने पाए और बदल जाएं। यीशु के नाम से आमीन। ओके, तो आज हम लोग किस तरह की जबान से जो बातें निकलती उन्हें बदलेंगे, हम ये देखना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत दिन तक चर्चा कर लिया है और आज हम देखेंगे कि एक संदेह करने वाला व्यक्ति किस तरह की बातें करता है। एक ऐसी जबान जो हमेशा डाउट करती रहती है। तो आज हम इसकी जब अभी डेफिनिशन में जाएंगे, यानी कि इसके बारे में कि पर्सन कौन होता है, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और फिर मैं से इंग्लिश में पढ़ूंगी। एक संदेह करने वाला व्यक्ति वो होता है जो किसी निश्चित विश्वास, विचार, कथन या परिस्थिति के प्रति प्रश्न करने की प्रवृत्ति रखता है। Now I'll speak in English. A doubting person is somebody who tends to question or have reservations about certain beliefs, ideas, statements or situations. संदेह एक अनिश्चितता या संदेह की स्थिति है और संदेह करने वाला व्यक्ति किसी चीज को सत्य मानने या निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त जानकारी, साक्षात्कारता और स्पष्टीकरण की तलाश करता है। Doubt is a state of uncertainty or skepticism, and a doubting person may seek additional information, evidence, or clarification before accepting something as true or making a decision. संदेह युक्ति और प्रश्नात्मक अध्ययन का प्राकृतिक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार को सुनिश्चित और साकारी बनाने के लिए सुनिश्चित करना हो सकता है। Doubt can be a natural part of critical thinking and inquiry. An individual may want to ensure that the beliefs are well founded and supported by evidence. Makes sense, right? Now, I know that's a lot of Hindi, but please hang on a bit more. हालांकि अत्यधिक संदेह और स्थायी संदेह में भी किसी को अन्य व्यक्तियों पर विश्वास करने में या निर्णय लेने की कठिनाई होने की विशेषता हो सकती है। However, excessive doubt or chronic skepticism can also be a characteristic of somebody who has difficulty trusting others or making decisions. और अंत में, संदेह करने वाला व्यक्ति को आमतौर पर निष्कर्ष या कार्रवाई करने से पहले चिंतन और विश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। Doubting individuals often engage in a process of reflection and analysis before forming conclusions or taking actions. सो ये जो लास्ट पार्ट है, ये मैं इसको पॉजिटिवली लेना चाहूंगी, मैं इसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहूंगी। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, क्या हम कोई और वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए? आई वांट टू से दैट स्टेटमेंट अगेन फॉर यू। डाउटिंग individuals often engage in a process of reflection and analysis before forming conclusions or taking actions. सो यहाँ पर एक और वर्ड यूज हो सकता है डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर यू विल चैट दैट आंसर टू मी, आई एम वेटिंग फॉर दैट। यस, हु कैन बी दिस पर्सन? क्या मैं ये कह सकती हूँ अ डिसीजन मेकर? जैसे हम लोग कंपनीज में जाते हैं, लोग वहां पर डिसीजंस लेते हैं, क्या यहाँ पर मैं कह सकती हूँ डिसीजन मेकर? से मैं ये स्टेटमेंट फिर से बोलती हूँ। Decision maker individuals often engage in a process of reflection or analysis before forming conclusions or taking actions. So there's a thin line. डिसीजन मेकर्स भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं
और डाउटिंग भी, बट डाउटिंग नेगेटिव मानी गई है और डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव मानी गई है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें एक डाउटर नहीं होना है, हमें संदेह नहीं करना है। सो बिब्लिकल रेफरेंस जब हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 में, बट व्हेन यू आस्क यू मस्ट बिलीव एंड नॉट डाउट बिकॉज़ द वन हु डाउट्स इज लाइक अ वेव ऑफ द सी ब्लोन एंड टॉस्ड बाय विंड। कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब हम कुछ मांगते हैं तो विश्वास करना है और संदेह नहीं करना है। ये बाइबल में लिखा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि बाइबल में एक खुदा का चेला था, थोमा, और वो डाउट करता था। और यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जिन्होंने देखा भी नहीं है लेकिन तब भी विश्वास करते हैं। और आजकल के ज़माने में लोग सब कुछ देख रहे हैं, उनके सामने एविडेंस है, चर्च है, बिलीवर्स है, टेस्टिमनीज़ है, सब सिखा रहे हैं, पास्टर्स बड़े-बड़े संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं इन लोगों की। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं और ये हेजिटेट भी करते हैं कुछ एक्शन लेने में, थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं और इन्हें हर चीज़ में अनसर्टेनिटी लगती है कि कुछ भी स्पष्ट इनको नहीं लगता है। स्पष्ट है जो आपके लिए और मेरे लिए स्पष्ट है, इन लोगों के लिए इतनी आसानी से स्पष्ट नहीं होता। ये अगर इनके सामने आप कुछ रख दोगे ना और विश्वास की बातें बताओगे, तब भी कहेंगे मुझे एविडेंस ला के दो, जैसे थोमा था, मुझे एविडेंस चाहिए। जब तक मैं यीशु मसीह के उन जहाँ पर कील लगी थी उसमें छेद में हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। सबने विश्वास किया और वो इतने सालों से अपने चेलों को, अपनी टीम को जानता था, उन पे तो विश्वास कर सकता था, लेकिन उनकी बात पे भी उसको विश्वास नहीं था। उसने कहा मैं खुद अपनी ही आँखों से देखूँगा, तभी मुझे विश्वास होगा, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोना बिलीव। एंड ऐसे लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। उनको कुछ भरोसा नहीं हो पाता, उनको हर चीज़ पे डाउट होता है, अच्छी चीज़ पे भी, बुरी चीज़ पे भी, एंड दैट इज़ द बैड पार्ट। मुझे आज से कई साल पहले याद, कुछ फ्रेंड्स थे हमारे फैमिली के और हमारे फैमिली फ्रेंड की वाइफ हमारे साथ बैठी थी और एक डिस्कशन हो रहा था सारे मेन का एक पर्टिकुलर पर्सन से, एंड शी सेड आशिमा, ये जो आदमी है ना बीच में, आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं इस पे विश्वास नहीं करती, और जो भी ये कह रहा है आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं इसकी हर बात में ना थोड़ा सा संदेह करूंगी। एंड दिस वाज लाइक मे बी 20 years बैक, एंड फास्ट फॉरवर्ड इनटू दीस 20 years, आई थिंक शी वाज सो राइट। मैं उनकी बातों पे अब बिलीव करती हूँ जो वो कह रही थी। हर विजडम, इवन दो शी वाज एज यंग एज आई वाज, आई लाइक्ड इट बिकॉज आज वो बात प्रूव हुई है। ये इंसान जो है, ये विश्वास योग्य नहीं है। उस पे जब उस वक़्त हमारी फैमिली फ्रेंड को जो डाउट हुआ था, वो सही हुआ था। सो देयर डाउटफुल जो उनका कैरेक्टर था, दैट वर्क्ड आउट गुड। सो इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने भी आपको बताई हैं। सो कैन यू टेल मी इफ यू नो एनी डाउटर, आपने कभी उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, एंड आई वुड लाइक टू नो दैट फ्रॉम यू। सो एक इंसान डाउट करता क्यों है? हम लोग ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बट जब कभी-कभी हम लोग इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन हमारे जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल है, हमारी जो पढ़ाई-लिखाई है, उसका एक तरीका है, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो हमारे लिए एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं और हम लोग रिकंसाइल नहीं कर पाते। एक तरफ हमारा विश्वास है और दूसरी तरफ हमारा रीज़न है, और हम इन दोनों को बीच में ला नहीं पाते हैं। एंड दो हम लोग बिलीवर्स, और ये बहुत जगह देखा गया है that this does not work out. At the same time, some very simple people in the villages, and उनको ये इतनी complicated बातें पढ़ाई लिखाई की नहीं पता, like they will not process information in a deep intellectual manner जैसे शहर के लोग करते हैं, because हम लोग बहुत सारे levels पे सोचते हैं। They don't think like that. उनकी थिंकिंग बहुत लिमिटेड है, they don't go into detail of it. They don't need to. अगर आप कहेंगे कि ओके प्लीज तुम ना 9 बजे ऑनलाइन आ जाना, तो 9 बजे वो नहाएँगे, फिर कहेंगे 9 बजे बुलाए थे, तो ठीक है ना, हम 11 बजे पहुँच जाते हैं, बट चर्च तो तब तक खत्म होने की कगार पे होता है। बट अ पर्सन हू इज़ एजुकेटेड, दे नो कि अगर 9 बजे बोला है, प्लस माइनस 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, एंड देन बिकॉज़ हम इंडियंस हैं,
we tend to always be late by 15 minutes and that ends to another 45 minutes delay. उसके बाद और आधे घंटे लेट हो जाता है. So then we are deeply regretful and sorry. So what I'm saying is, ये wisdom हमारे पास है how to do a back calculation. Okay, 9 बजे पहुंचना है तो it means I should target for 8:45. 8:45 पहुंचना है means I should leave by this time, which means I have to wake up at this time and take a shower and have breakfast. It's a back calculation. But बाहर के लोग जो इतने educated नहीं हैं, they will not be able to put so much stress to their mind. वो ऐसे नहीं सोचेंगे unless उनको बहुत सारे experiences area में मिला है. So while it is good, God has gifted us education, He's gifted us so many ways of thinking, but हमारी thinking God के faith के सामने आके खड़ी हो जाती है, and then we question the faith, then we question everything that's happening. तो क्या होता है, जो मुझे अभी लग रहा है, इट इज ईजी, जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि एक अमीर इंसान का गॉड के किंगडम में जाना बहुत मुश्किल है. एक ऊंट सुई के छेद से निकल सकता है, लेकिन एक रिच इंसान सुई के छेद से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी वेल्थ उसकी हिंड्रेंस है. इन द सेम मैनर, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, जब हम टू मच इंटेलिजेंट होते हैं एंड वी नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ लॉजिक वर्क्स, आवर लॉजिक brings in doubt. हम हर बात में डाउट करते हैं, ये कैसे हो सकता है, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव द चाइल्ड लाइक फेथ. एंड जीसस ने कहा है कि अगर उन पे विश्वास करना है, एक बच्चे की नाई बनो. अगर आप किसी बच्चे को कहेंगे तुम्हें पता है ऊंट जो है सुई के छेद से निकल सकता है, तो वो पता क्या बोलेगा, रियली, वाओ, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि ऊंट भी सुई के छेद से निकल सकते हैं. प्रॉब्ली वो अपने भाई बहनों को बुला के लेगा, तुम्हें पता है मम्मी क्या बता रही है, एंड देन ही विल स्टार्ट टू विजुअलाइज इट. एक ऊंट जा रहा है और उसका साइज छोटा हो रहा है, और फिर वो उस छेद में से निकल रहा है, और फिर वो बड़ा हो रहा है, और फिर वो निकल के चला गया. आई मीन, आई हैव टोल्ड द स्टोरी टू ऑल ऑफ यू सो मेनी टाइम्स कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा बताया जीसस आपके अंदर रहते हैं. एंड देन मेरी बेटी ने बहुत सारा पानी पी लिया. यू नो हाउ इट हैपेंस, कभी कभी हम बहुत पानी पी लेते हैं, देन इट गोज दिस वे एंड दैट वे, वी कैन फील इट, हम फील कर सकते हैं. एंड देन दिस लिटिल गर्ल कम विद हर टू लिटिल पिगी टेल्स एंड वी आर अबाउट टू गो टू स्विमिंग. हम लोग स्विमिंग में जाने वाले हैं और वो सीख रही थी इस वक्त स्विमिंग. शी वाज जस्ट 3 years old, 2 years 7-8 months or something like that. And she comes to me with her little ponytails and her dress and she says, "Mommy, mommy." I said, "Yes, beta, क्या हुआ, क्या हुआ?" "Mommy, जीसस मेरे अंदर, जीसस को स्विमिंग आती है?" मैंने कहा, "हाँ बेटा आती है." "जीसस मेरे अंदर स्विमिंग कर रहे हैं अभी, वो तो मेरे पेट में है ना." So this girl, like a childlike faith, understood that Jesus is inside of her swimming in the water. And that's why जो लॉजिकल इंसान है वो डाउटर है, और इसीलिए उसको कोई चीज आसानी से समझ नहीं आती. उसका माइंड यहाँ जाएगा वहां जाएगा, बट वो फेथ में नहीं आ पाता. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू से. तो इसीलिए जो इंसान डाउटफुल है उसके लिए फेथ की गहराई में उतरना कई दफा बहुत मुश्किल माना गया है, क्योंकि ही कैन नॉट इमेजिन द सुपर नेचुरल विद हिज ओन लॉजिकल थिंकिंग और हिज रीजन. इसीलिए डाउटर्स जो होते हैं ज्यादातर इंटेलेक्चुअल होते हैं, दे वेरी स्मार्ट. उनको आप कुछ भी पूछे वो आपको बहुत डिटेल में बता देंगे, बट द मोमेंट यू टेल देम कि गॉड ने ऐसे किया, दे विल हैव डाउट. हाँ, इज इट पॉसिबल? इट्स देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स. जैसे कि कोई बीमार इंसान है बहुत सालों से, उसको को अब ये भी प्रॉब्लम होगी, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा इसके लिए कोई दवाई है क्या? बिकॉज उनका जो माइंड है इट हैज बीन रिन्यूड बाय मेडिसिन. मतलब बाइबल कहती है कि वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड्स विद द वर्ड ऑफ गॉड. हमें अपने दिमाग को नया करना है, रिफ्रेश करना है, भरना है प्रभु के वचन से. तो जो लोग पहले से सिर्फ दवाइयों के लिए जानते हैं, देयर माइंड इज रिन्यूड बाय द मेडिकल साइंस. वो हमेशा आपको पूरा भाषण दे देंगे, ओ किडनी में ऐसा था, वो था, वो था. आई मीन वंस अपॉन अ टाइम आई वाज लाइक दैट, एंड यू टेल मी अ प्रॉब्लम एंड आई कुड गिव यू अ भाषण ऑन दैट particular medical problem because my mind was renewed on the medicines, and that's all I could think. अब्राहम, जब गॉड ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे बेटे की सैक्रिफाइस चाहिए, दैट मैन वाज ओल्ड. हाँ, ही वाज 100 प्लस, 100 से उम्र में बड़ा था.
पूरी दुनिया में सब कुछ देख चुका था, सब जानता था। एंड उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना आता था। ही वाज अ रिच गाय, वेरी रिच गाय। एंड बिकॉज ही इज रिच, तो उसको इंटेलेक्चुअली बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। हाउ, बहुत सारी चीजें जो भी उस टाइम की बेस्ट नॉलेज थी, उसको समझ में आती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ वेल्थ, इन स्पाइट ऑफ हैप्पीनेस, इन स्पाइट ऑफ जॉय, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जब गॉड ने कहा मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, बिकॉज ही वॉज रिन्यूड, उसका जो माइंड है इट्स रिन्यूड, नॉट विद डाउट ऑन गॉड बट बाय फेथ। उसको विश्वास है, उसको ये विश्वास है गॉड ने मुझे 100 साल में एक बेटा दिया है। तो अगर गॉड मुझे कह रहे हैं कि उसको दे दो मुझे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर गॉड उसे मार भी देते हैं, गॉड को इसी लड़के को, द सेम बॉय हैज टू रेजरेक्ट, इसको जीना पड़ेगा, क्योंकि गॉड अपने वचन के विरोध में जा नहीं सकते। सो हिज माइंड वाज सो रिन्यूड, उसका माइंड इतना रिन्यूड था टू फेथ, टू गॉड, टू द गॉड ही ट्रस्ट, जिस गॉड को वो ट्रस्ट करता है, जिस गॉड को वो इतने सारे सालों से देखता आया है, उनके कामों को समझता आया है, तारों को देखता आया है, रेत को देखता आया है। परमेश्वर ने उसे कहा था, एंड गॉड ने कहा था मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, आई एम योर शील्ड एंड योर ग्रेट रिवॉर्ड। उस शील्ड को और रिवॉर्ड को देखता है, इनाम को देखता है। हिज माइंड इज रिन्यूड लाइक अ चाइल्ड, ही ओनली सीज गॉड, एंड उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसीलिए उसको अपना बच्चा वापस मिल गया। मतलब आई बिलीव अगर वो मार भी डालता, तो गॉड को फिर रेजरेक्ट करना पड़ता, ये प्रॉब्लम होती। बट बिकॉज ही वॉज सो मच इन फेथ एंड ही वॉज रिन्यूड टू द वेज ऑफ गॉड, गॉड ऐसा करते हैं, गॉड वैसा करते हैं, गॉड मेरे दोस्त हैं, गॉड मेरे शील्ड है, गॉड मेरा रिवॉर्ड है। सो ही हैड नो डाउट, ही टुक हिज सन इमीडिएटली। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है, अब कोई कहानी बनने वाली है। एंड वेयर डज ही रीच, पहुंचता कहां पर है, गॉड ने उसे कहां भेजा है? गॉड सेंट हिम टू द माउंट मोराया। वो गया उस पहाड़ पे जिसका नाम मोराया है, वहीं पर मंदिर बना, वहीं पर वो महान मंदिर बना, जहां पे परमेश्वर ने अपने आप को कंफर्टेबल पाया अपने लोगों के बीच में रहने के लिए। स्वर्ग का राज बच्चों के समान होने में है, जब हम उनकी इनोसेंस में आ करके गॉड की बातों को बिलीव करते हैं। बिकॉज अगर हमारा माइंड टू मच एनालिसिस, रिसर्च करना, एनालिसिस करना एक हमारे लिए ब्लेसिंग है इंडियंस के लिए, और हमें करना चाहिए। बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारा एनालिसिस करके, बहुत सारा कंपेयर करके अपने लिए अच्छी और सस्ती डील्स ली हैं, और हमने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। कई दफा हम लोग मुझे याद है हम लोग एक दफा डिनर के लिए, लंच के लिए गए हुए थे, एंड सब लोग बहुत ध्यान दे रहे थे, एंड सडनली समबडी सेड हे मेरे पास इस ऐप पे ये डिस्काउंट है, और हम लोग को एकदम से बहुत सारा डिस्काउंट मिल गया। सो ये एक बहुत अच्छी बात है जब हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन खुदा की बातें एक प्योरिटी से होती हैं, वहां पर हमें जो एक वंडर है, जो एक इनोसेंट प्यार है, उसको डालना चाहिए। अब जैसे अडल्ट हैं हम, लाइक मैं एकदम से किसी को जाकर के हग नहीं कर पाऊंगी, लाइक आई विल हैव अ हिच अबाउट इट। बट बहुत सारे परिवार है वहां पर इट्स नॉर्मल टू hug, and it's normal to just crack a joke and start laughing. But I will be a little courteous and I will do it things very differently. लेकिन अगर मैं बच्ची होती और मैं जाकर के चिपक जाती, अंकल आंटी लव यू, आप आ गए, जंप करके उनकी गोदी में चली जाती और कहती आप मेरे लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, आपको लाना चाहिए था। मुझे एक बहुत ही फनी बात याद आ गई मेरे मेरे भाई के बारे में। हमारे सेंट स्टीवेंस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मेरे पापा के फ्रेंड थे, इवन द प्रिंसिपल्स लॉन्ग टाइम बैक। तो वो लोग सब मिलके शिकार खेलने जाते थे, तो वो लोग आते रहते थे, दे वर ऑल फ्रेंड्स। सो एक दिन लेकिन वो जब भी आते थे, हमारे घर का कल्चर था उनको खाना खिलाने के लिए, तो वो लोग खाते थे। और एक दिन पापा घर पे नहीं थे, एंड दिस जेंटलमैन केम, एंड मेरे भाई ने दरवाजा खोला। तो उन्होंने पूछा बेटे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा घर पे नहीं है, और एक काम करो आज अपने ही घर में खाना खा लो।
And and this person left, hilarious, and my mother heard. Oh, she said, what has happened? So yes, um हमारे घर में आज खाना नहीं, something else he said, हमारे घर में खाना ही नहीं है, something like that, because he didn't like that कि वो हमारे घर का खाना खा जाते हैं, something. So मेरी बेटियों ने भी ऐसे करा हुआ है, when they were small and उनकी फेवरेट डिश बनी थी और वो देख रहे थे कि ये कितना खा रहे हैं, मम्मी इनको मत बुलाना, क्यों, वो हमारा सारा खाना खा जाते हैं। स्टॉप इट, तुम्हारे लिए कमी हुई थी क्या कभी? So, this happens all the time. So, this is such innocent things, and you start laughing and you just crack up laughing. So, ये innocence है. Of course, there are some things that are bad, but यीशु मसीह ने कहा है कि so इस innocence के against क्या खड़ा है? जो बच्चों की innocence है, जो बच्चों का विश्वास है, उसके उल्टा क्या है, विपरीत क्या है? डाउट करना, अलर्ट हो जाना, ये सही है कि नहीं है, एनालाइज करना, मानूं ना मानूं, ऐसा है या नहीं है। सो इमेजिन एक ऐसा इंसान यीशु मसीह के बारे में सीखना चाह रहा है, उसके लिए ये सीखना कितना मुश्किल है। अब हमने साइंस में, फिजिक्स में सीखा था, हर बहुत सारी तरह की फोर्सेस होते हैं। एक होता है, आई थिंक, इनर्शिया। सो इनर्शिया इज समथिंग दैट गोज अगेंस्ट, लाइक अगर आप एक तरीके से पुश कर रहे हैं, आई डू नॉट नो व्हाट यू कॉल इट, सो इट्स द ऑपोजिट। अगर आपका टायर भी चल रहा है, सो यू शुड गो वेरी फास्ट, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज एन अपोजिंग फोर्स, वो उसको चलने नहीं देता है तेज में। सो दैट इज एन ऑपोजिट फोर्स। इन द सेम मैनर डाउट भी एक अपोजिंग फोर्स है। और मैं बार बार लोगों को कहती हूँ, नहीं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं। एक टाइम था जब बहुत अच्छा था, क्योंकि तब आप बच्चों के समान थे। अब आप विश्वास में बुजुर्ग हो गए हैं, और अब आपकी इनर्शिया शुरू हो गई है, अब आपका वेट हो गया है आत्मा में, और आपसे कुछ कहो, ये करते हैं, ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा देखते हैं, सोचते हैं। तो ये जो बुजुर्ग बिलीवर्स हैं, या फिर कौन से थे वो बिलीवर्स, शक्की बिलीवर्स हैं, इनकी लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है। सो वी जस्ट फाउंड 3 वर्ड्स: अबला बिलीवर्स, शक्की बिलीवर्स एंड बूढ़े बिलीवर्स, जो हर चीज में बुढ़ापा दिखाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है और मुझसे कुछ काम कराना है, तो उसके लिए तुम्हारा मन इनोसेंट और बिलीफ में होना चाहिए, एंड ही विल गेट द जॉब डन। सो सबसे पहले अगर हम अपनी जुबान की बातों में फेथ लाना चाहते हैं, पहले हमें डाउट खत्म करना पड़ेगा। और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको पहले विश्वास को वैल्यू देनी है, फिर लॉजिक को वैल्यू देनी है। लॉजिक बाद में आएगा, विश्वास पहले आएगा। लॉजिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माय स्क्रिप्ट सेज दे कांट रेकंसाइल फेथ विद रीजन, फेथ विल इंटेलेक्चुअलिज्म, राइट? ओके, द नेक्स्ट थिंग, आई नो आज मैंने इसी पॉइंट पे बहुत दम लगा दिया है, बट आई बिलीव दिस इज व्हाट वी नीड। अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, सो वो लोग डाउट में आ जाते हैं। तो मैं एक प्रेयर के लिए 2016 से प्रेयर कर रही थी, 2022 तक। और आप सबने मेरे लिए फास्ट भी रखा था, बहुत प्रेयर करी थी। नवंबर में भी आप लोगों ने मेरे लिए, अक्टूबर में बहुत लॉ लगा के लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की थी। इट वाज अ लॉन्ग फास्ट, एंड यस, मैंने उसके विपरीत सब कुछ देखा था। लॉजिक डिफाइड इट, इट वाज नॉट पॉसिबल। मेरे मन ने तो वो मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं पास्टर हूं, तो पास्टर के पास तो फेथ होना चाहिए। पास्टर ये कैसे कह सकता है ये नहीं होगा? तो मैंने कहा, गॉड, ये कब होगा, ये होगा कि नहीं होगा? चलो होगा, कभी तो होगा, शायद नहीं होगा। और अगर नहीं होगा, आई एम फाइन विद दैट गॉड, मे बी इस जन्म में नहीं होगा। एंड आई रेकनसाइल टू द फैक्ट कि गॉड कुछ गलत करते नहीं है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। जितने भी नबी हैं ओल्ड टेस्टमेंट के, सब ने यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसाई किया आत्मा से भर के, बट उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा। Yet they trusted God. David ने God को ट्रस्ट किया when he said, God said to my Lord, sit at my right hand, right? तो उसने कहा ये किसी और के बारे में, ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन ये कभी होगा फ्यूचर में। So like that, मैंने भी सोचा ओके कभी होगा, but lo and behold, it happened while I'm alive. Something happened. There was a miracle, and yes, it will happen. So as one day one of the sisters in the church said, या तो डाउट कर लो, या तो शक कर लो, या विश्वास कर लो।
दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो सारे शक्की बिलीवर, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि उल्टा नहीं हो सकता। एक दफा मैं कहूंगी ये व्हाइट है, फिर मैं कहूंगी नहीं 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 व्हाइट नहीं है, ब्लैक है, ब्लैक तो उसका उल्टा है, राइट? हाउ कैन दिस बी व्हाइट एंड ब्लैक टुगेदर? इट कैन नॉट बी, राइट? इन द सेम मैनर शक्की और विश्वासी दोनों साथ नहीं हो सकते, लेकिन विश्वासी ही सबसे ज्यादा शक्की हैं और वो विश्वास नहीं करते हैं। वेकअप, या तो आप शक्की हैं या आप विश्वासी हैं, और ये आपको डिसाइड करना है। एंड देन जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के पास अनरिजॉल्व एरियाज है, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कब होगा, और इसलिए वो हमेशा डाउट में रहते हैं। लेकिन मैंने उसका तोड़ जाना था और तब मुझे ब्रेक थ्रू मिला था। एंड देन पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, जिंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, अच्छा तो हुआ ही नहीं है, उनकी कई मंशाएं पूरी नहीं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, और इसीलिए डाउट करना उनका फर्ज है। और चाहे कुछ भी कर लो आप, वो डाउट नहीं छोड़ेंगे, शक करना नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी फैक्ट्री है। मतलब वो उनको गॉड पे भी डाउट हो जाता है, वो अपने डाउट को गॉड की नॉलेज से ऊपर रखते हैं। एंड देन दैट ब्रिंग्स मी टू द हाफ वर्ड फ्रॉम हियर ओनली। अब उनकी लत लग गई है। अम, अभी हम किसी बुजुर्ग के लिए प्रेयर कर रहे थे, और वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा बीड़ी पीते हैं। और मैंने उनसे पूछा, प्रेयर आप मुझसे करा रहे हो लेकिन बीड़ी आप छोड़ोगे नहीं? तो उनके घर वालों ने कहा नहीं नहीं वो तो लत लग गई है ना, अब बुजुर्ग आदमी है कैसे छोड़ देगा। तो आई सेड ओके, मैं प्रेयर करती हूँ, सो बुजुर्ग आदमी तो छोड़ेगा ही नहीं। सो ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया, 3 दिन पहले आई मेट दिस ओल्ड लेडी, और अभी मैंने उनके लिए प्रेयर करी, उनकी कमर में बहुत सख्त दर्द था, और वो कहती हाय मेरी कमर, और वो एक जगह पे बैठी हुई थी और ठीक हो गया। मैंने कहा जरा झुक के दिखाना, कहती हाँ हल्का हो गया, हल्का हो गया, लेकिन मेरी कमर का दर्द ऐसा था ऐसा था ऐसा, अभी तो ठीक हो गया, तो उसके बारे में कहानी क्यों सुना रहे हो मुझे? अब ये बोलो यीशु मसीह, थैंक यू थैंक यू, बट शी सो टाइटनड अप, वो इतना ज्यादा डर में, इतना ज्यादा दर्द में थी कि वो अभी भी दिमाग में दर्द में ही है, और उनका दिमाग ने उनकी हीलिंग को कैच नहीं किया। और इसीलिए अगर किसी बच्चे के साथ होता ना, वो कहता मैं ठीक हो गया, वो जंप करता, शाउट करता, पेड़ पे चढ़ता, यहां से कूदता, सबको जाके बताता हाँ हाँ आई एम हील्ड। लेकिन बुजुर्ग लोग, नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम नहीं मान रहे। और वो जबरदस्ती अपनी आदत को ढूंढते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत थी, ब्लाइंड बार्टिमेयस, बाइबल में लिखा है, उसके पास एक ही जागीर थी, एक ही इनहेरिटेंस थी, और वो था उसका कंबल। और बाइबल बताती है उसने अपना कंबल फेंक दिया, एक ही, उसके पास एक ही वैल्यूएबल चीज थी, और वो भागा, दाऊद की संतान यीशु मसीह मेरी मदद करो, मुझे देखना है, मेरी आंखें खोलो। और यीशु मसीह ने उसके अंधेपन को हटाया। उसने, उसका जो कंबल था वो उसकी हैबिट थी, वो उसका कंफर्ट था, वो उसका घर था, वो उसका मकान था, उसको अपने कंबल में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसको यीशु मसीह ने उसके कंबल के अंदर ही घुस करके ठीक नहीं किया। यीशु मसीह ने वो जब बाहर निकला, कंबल फेंका, कंबल छोड़ दिया और भागा यीशु मसीह की तरफ, तब यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। सो कुछ लोग लॉजिकली मेरी बात समझ रहे हैं, ओके मुझे ना डाउट नहीं करना है, गॉड पे विश्वास करना है। लेकिन डाउट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बगैर तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। बचा है, बहुत कुछ बचा है, हमें आपकी जरूरत है। कम ऑन, स्टॉप डाउटिंग। सो एनीवे, सो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। आई एम श्योर, आई बिलीव आप लोग की हैबिट तो बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत इनोसेंट है, आप तो बच्चे के समान है, और आप बच्चे के समान विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। तो अब हमें ये देखना है कि हम डाउट का उल्टा कैसे करें, हम शक का उल्टा कैसे करें। मैंने बताया शक की विश्वासी, तो हम लोग विश्वास कैसे करें? अगर हमारा कोई प्रश्न है तो हम परमेश्वर के पास जाएं और उनसे पूछें, और वो आपको बुद्धि देंगे और बताएंगे। लेकिन हर प्रश्न का जवाब वो उसी दिन नहीं देंगे। कभी कभी वो आपके प्रश्न का जवाब 1 महीने में दे सकते हैं, 2 महीने में दे सकते हैं, 5-10 साल के बाद दे सकते हैं। उसके बाद हताश नहीं होना, कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा, मैं कैसी जगह पे हूं, मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैंने ऐसा किया है इसलिए मैं जानती हूँ। नो, हमें ऐसा नहीं करना। कुछ जवाब गॉड हमें डायरेक्टली देंगे कई सालों के बाद, और तब तक टाइटन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स टेक अ फ्लाइट।
देन प्रार्थना करना हमें सीखना है, कंसिस्टेंटली प्रेयर करनी है। और प्रार्थना का मतलब है पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातचीत करना, पवित्र आत्मा जी के साथ बैठना, उनकी सुनना, और ये हमारे को हैबिट डालनी है। फिर हमें वचनों को और जानना है, स्टडी करना है, मनन करना है, सोचना है, प्रॉमिसेस को अंडरलाइन करना है, लिख लेना है, और उसे अपने ऊपर अंगीकार करना है। फिर और क्या कर सकते हैं विश्वास बढ़ाने के लिए? चर्च, फिजिकली वहां पर बैठना जरूरी है। जब आप अपना पैर कलीसिया के अंदर रखेंगे तो कलीसिया की ब्लेसिंग मिलेगी, बाइबल स्टडी में रखेंगे तो बाइबल स्टडी की ब्लेसिंग मिलेगी, जुबान संभाल के प्रोग्राम में आएंगे जो गॉड ने इंजीनियर किया है तो उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। एवरी टाइम आप चर्च की किसी भी एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, गॉड कनेक्ट्स विद यू एंड ब्लेसेस यू। सो आपको हर तरीके से सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है। देन सम हमें अपनी पुरानी टेस्टिमनीज को याद करना है, गॉड ने हमारे लिए क्या क्या चमत्कार किए, और हमारे भाई बहनों में, हमारे पड़ोस में हमारे लिए क्या क्या हुआ, और उसको मनन करना है, और याद करके हमें अपने मन को एनकरेज करना है। और एक चीज बहुत खास है, मन में तो डर आएगा और आपका मन करेगा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन आपको हर दफा जब फियर आता है, जब डर आता है, आपको उसे ओवरकम करना है विश्वास के साथ। कोई बात नहीं, मन डरो मत। हम सबने एक फेमस ब्लॉकबस्टर मूवी देखी, एंड एवरी टाइम ही वाज फेयरफुल ही सेड ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उसको तो बस यही पता है ऑल इज वेल, बट हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है। और उन्होंने 365 बार बाइबल में लिखा है डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। अपने ऊपर विश्वास नहीं तो गॉड के वर्ड्स पे तो हम विश्वास कर सकते हैं, किसी मनुष्य पे तो नहीं विश्वास करें, बट इट इज गॉड, द सॉवरन गॉड। और सेकंड टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर but of power and of love and of a sound mind। गॉड ने विश्वासियों को साउंड माइंड दिया है, और जो विश्वासी शक्की हैं, आपका साउंड माइंड शैतान ने ओवरटेक किया है, क्योंकि वो आपके दिमाग से सोचता है, आपने अपना सारा अधिकार उसको बेच रखा है। तो विश्वासी आप हैं कि नहीं है, मुझे बड़ा डाउट है। आई एम डाउटफुल अबाउट दैट। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव डाउट, ओके। एनीवे, सो देन फाइनली एम्ब्रेस द गिफ्ट ऑफ फेथ। हम विश्वासी हैं, हमें विश्वास दिया गया है, तो हमें अपने विश्वास को अंगीकार करके बढ़ाना है। गॉड क्यों कह रहे हैं कि बच्चों के समान विश्वास करना है? बिकॉज बच्चों का पहला रिस्पॉन्स विश्वास होता है। और जो लोग हम लोग चोट खाए हैं, या हमने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है शक करना। और वी कैन से द स्टेटमेंट लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लाइक हम ऐसे कहेंगे व्हाट, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो बहुत अच्छी खबर है, ये सच नहीं हो सकती। दैट्स हाउ वी विल पुट इट अक्रॉस। और इसके लिए एक मुहावरा भी है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। सो यस, गॉड इज टू गुड एंड ही इज टू ट्रू, यू नो, दैट्स द थिंग। सो ये एक बच्चा कर सकता है, लाइक द सेंस ऑफ वंडर। इसीलिए कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो पार्क में जाया करें और हर चीज को वंडर में लें और एंजॉय करें, जिससे वाओ क्या हवा है, आई मीन जस्ट एंजॉय द थिंग्स। क्योंकि आप ये भी देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा शक करते हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, वो एक थॉट में होंगे। आप उनको, यू कैंट गेट देयर अटेंशन इमिडिएटली। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी बहुत गहराई में, तब वो अपने दिमाग के ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। सो थोड़ा सा कैमल से निकलना बच्चे का तो बहुत आसान है, लेकिन एक शक्की इंसान का या डाउटिंग इंसान का बहुत मुश्किल है। सो ऑफ कोर्स हम लोगों ने ये भी देखा कि रिसर्च और एनालिसिस बुरा नहीं है, जैसे मैंने बोला। सो लेट्स नॉट, सो डिसीजन मेकर, जो एक आइडियल डिसीजन मेकर है, वो सारे प्रोज एंड कॉन्स लेके चलते हैं एंड देन दे मेक डिसीजंस ऑन द फ्लाई। आप सब जानते हैं कि जब लड़कियां शॉपिंग करने जाती हैं, पीपल डोंट वांट टू गो, मेन डू नॉट वांट टू गो विद वुमेन, बिकॉज मेन 1 मिनट लगाते हैं डिसीजन लेने में, और औरतों को टाइम लगता है। एंड हम मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते थे तो हमें 3 दिन लगते थे एक चीज खरीदने में। लेकिन उसके बाद जब मैं बहुत बिजी हो गई, आई हार्डली हैड टाइम, सो आई वुड जस्ट वॉक इन टू अ शॉप। आई न्यू एग्जैक्टली, आई वुड लुक एट अ थिंग एंड आई न्यू दिस विल फिट मी, दिस विल बी कंफर्टेबल, आई मीन स्पेशली माई शू शॉपिंग।
and I just had a whole lot of things. I would look at a shoe and I just look at it deeply and I said, ये दे दीजिए और इसमें कोई और रंग भी है, हाँ तो दोनों दे दीजिए. And I'll buy both of them, try them. I know क्योंकि I looked at it and it fits me, it is comfortable, and I'll buy two of the same thing because I like it so much. So it doesn't take me time. I mean, my shopping will finish in like maybe 15 minutes. That's it. Because अब इस उम्र में आके मैं एक चीज देख करके बता सकती हूँ एंड और वो चीज अच्छी चलेगी. And there is no consideration apart from a quick decision which will be good and comfortable for me. तो एक्सपीरियंस से हमें ये बेनिफिट मिलता है, रिसर्च से हमें बेनिफिट मिलता है. इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स. मैंने टेस्ट करा हुआ है. बट जब हम गॉड के साथ चलते हैं हम डेफिनेटली इनोसेंटली चलते हैं. So I hope I got this point clear. There's no harm in researching and analyzing. I mean, I took 1 year to take a decision which I had to take 2 weeks back. I was still like in a zap and मुझसे नहीं हो रहा था वो decision. But then I had to take it because then God didn't leave any opportunity for me to now further delay it. So all the सारे रास्ते बंद हो चुके थे and all the रास्ता to take the decision was standing. Take me, take me. So I said, okay, let me do it. Like that. जब हमारे सामने एक situation आई and it's really very funny situation. उस वक्त हमें अपने अंदर से असली विश्वासी बाहर निकालना है और विश्वासी को आगे लेके आना है. शक्की को पीछे करना है. शक्की शैतान की तरफ से शैतान शक्की एक ही शब्द है. हाँ, शैतान और शक्की उधर जाना है और विश्वासी जो है वो परमेश्वर का जाना है. तो उस विश्वास को आगे करना है. कोई बात नहीं, मैं विश्वास करूंगा. कोई बात नहीं, मैं विश्वास करूंगा प्रभु. इस और आपका मन कहेगा शक्की हो जाओ. नो 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 नो, शक नहीं करूंगा, विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा. सो अगर मुझे स्केचिंग करनी है एक शक्की इंसान की और एक शक करने वाले इंसान की और एक विश्वासी के, देखूंगी कि विश्वासी के चेहरे पे सुकून है, विश्वासी के चेहरे पे एक भीनी भीनी मुस्कान है, विश्वासी की आंखों में एक चमक है और एक रेस्ट है और विश्वासी कॉन्फिडेंट है और वो कुछ ज्यादा सोच नहीं रहा, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है बिकॉज ही इज इन वंडर एंड ही इज इन ऑ ऑफ गॉड एंड ही इज जस्ट हैप्पी. और उसकी जो वो भीनी भीनी मुस्कुराहट है वो बाहर की चीजों पे शायद इतनी नहीं है जितनी अंदर से है, क्योंकि उसे पता है यीशु मसीह मेरे अंदर है और कुछ तो बहुत ही ग्रेट और एक्साइटिंग और ऑसम होने वाला है. पर जो शक्की इंसान है वो खुद ही अपना बोझ लेके चल रहा है. ओह, यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा, वहां पे भी कुछ हो जाएगा. टेंशन उसकी उसकी जब मैं स्केचिंग बनाऊंगी उसके सर की यूं होगी, दैट थिंग. एंड एंड उसकी आंखों में डाउट होगा, उसकी आंखें सब कुछ एनालाइज कर रही होंगी एंड दे बी लाइक दैट. मुस्कुराहट तो होगी नहीं, आंखें ही उल्टी सी जा रही होंगी यानी भौएं ऐसी हो रही होंगी एंड दैट पर्सन वुड बी थिंकिंग एंड हिज हार्ट इज नॉट एट रेस्ट. वहां पे शोर है, वहां पे बेचैनी है, नॉट शोर, बेचैनी होगी. और हो सकता है कि हाथ ऐसे हो दुख में या ऐसे हो. और एक दिन अभी पीछे कुछ हुआ था लाइक दिस वाज लाइक देयर वाज समथिंग मेजर दैट हैपेंड एंड आई डिडंट नो मैं क्या करूं. सो आई वाज जस्ट आई सेड व्हाट दिस हैज हैपेंड और मैं भूल गई. एंड देन माधुरी कम्स टू मी, आंटी आज आप बहुत परेशान हो ना. मैंने कहा क्यों? मैं तो नहीं परेशान हूँ. नहीं नहीं, आपने ऐसे कर रखा था. मैंने कहा सो एक शक्की इंसान, उसका बॉडी लैंग्वेज और उसके कंधे झुके होंगे और उसका सर भी ऐसे होगा, वो ऐसे करके इंट्रोस्पेक्टिव होगा और उसको खाना भी टेस्टी नहीं लगेगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा और जो उसके आंखों के सामने है वो भी नहीं दिख रहा होगा और कुछ और दिख रहा होगा, क्योंकि आवाज जो उसके कानों में आ रही है प्रभु की नहीं आ रही है. उसके कानों में आवाज दुष्ट की आ रही है जो गहरे और गहरे और गहरे शक में ले जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन गहरे और गहरे और गहरे विश्वास में लेके जाता है, लेकिन शक और गहरा होता चला जाता है. पहले हमें, और एक और मैंने चीज अपनी लाइफ में देखी है, जब मैं किसी चीज पे डाउट करती हूँ ना तो थोड़ी देर में सारे रेफरेंसेस पॉइंट करते हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, अनलेस इट इज प्रूवन द अदर वे. थोड़ा सा शक था, अब शक पक्का हो गया. सो शक बढ़ गया. So like that. Anyway, so we have gone a whole lot into this topic. The reason that we have gone into it, that हम लोग
एक स्केच बदलेंगे अपनी जिंदगी का। वी विल बी रिलैक्स्ड, हमें भरोसा होगा प्रभु पे, जो होगा देखा जाएगा। आज के बाद इस शक की बातों को मैं फेंकती हूँ यीशु के नाम से। आई डोंट नीड दम, बिकॉज गॉड इज विद मी and God will help me and it's okay, this too shall pass। एंड इस तरीके से हम अपने आप से बात करेंगे तो शक हट जाएगा। और हो ही नहीं सकता कि खुदा के विश्वासी दुखी हों, क्योंकि दुख और विश्वासी दो अलग अलग शब्द हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दुखी होना तो नहीं बनता है, क्योंकि विश्वासी लोग तो हमेशा बहुत आनंद में भरे होते हैं, इतने आनंद में भरे होते हैं। आप उस पे स्टेफनुस की तरह पत्थर मारोगे, उसे पत्थर ही नहीं फील होगा, उसे तो यीशु मसीह दिख रहे हैं, वो तो मुस्कुरा रहे वगैरह, वाओ आई एम गोइंग, पत्थर और मारो और मारो। और वो कह रहे याहू आई हैव सीन जीसस, आई हैव हैड एन एनकाउंटर एंड जुप यू आर इन हेवन। सो you know that's what a believer is। so are we ready to turn this around? so मैं इंग्लिश में बोलूंगी और फिर हिंदी में भी बोलूंगी। तो पहला हमारा है नीति वचन 3:5-6 से। I trust in the Lord with all my heart and lean not on my own understanding. In all my ways, I acknowledge God and He directs my path. फिर से बोलेंगे, I trust in the Lord with all my heart and I do not doubt and lean not on my own understanding. Hello, all the understanding people who have too much reason, cancel it। In all my ways I acknowledge him and he directs my path। हिंदी में, मैं यहोवा में पूरे मन से भरोसा रखता हूं और अपने समझने पर नहीं आश्रित होता। अपने सभी कार्यों में मैं परमेश्वर को मानता हूं और वो मेरे मार्ग को सीधा करता है। आमेन। ये वचन बार बार अपने ऊपर बोलिए, बिकॉज पहला ऑब्जेक्शन इंटेलेक्चुअलिज्म ही है। ओके I'm confident that he who began a good work in me will carry it on to completion until the day of Jesus Christ। Philippians 1:6 हिंदी में, मैं ये आश्वसित हूं कि जो शुरुआत करने वाला है वो मुझ में अच्छा कार्य करेगा, वो कार्यान्वित होगा क्रिस्त यीशु के दिन तक। आमेन। वो कंप्लीट होगा टिल द डे ऑफ क्राइस्ट। अगला है जेम्स चैप्टर 1:5 पे आधारित। इफ एनी ऑफ यू lacks wisdom, you shall ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you। मैं से वन फर्स्ट पर्सन में कर रही हूँ। When I will lack wisdom, I will ask God and he will give generously to me। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। जब मेरे पास किसी भी एरिया में, क्षेत्र में बुद्धि की कमी होगी तो मैं गॉड से मांगूंगा और वो मुझे उदारता से भर भर के देंगे। आमेन। नेक्स्ट यिर्मयाह 29:11 से, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड नॉट इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। और परमेश्वर कहते हैं मुझसे कि क्योंकि मुझे पता है कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रची है, यहोवा का ऐलान है, वृद्धि और ना कि अन्याय के लिए, तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देने के लिए। आमेन। तो सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर में मेरे पास भविष्य है और आशा है। इन क्राइस्ट आई हैव फ्यूचर एंड अ होप एंड ऑल ऑफ गॉड्स प्लान्स आर फॉर माय वेलफेयर। परमेश्वर के जितने भी प्लान्स हैं वो मेरे भले के लिए हैं, बुरे के लिए कैसे हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, आई बिलीव गॉड हेल्प माय अनबिलीफ। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरा शक मेरे अंदर से निकालो। आमेन। सो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपने हमें डिटेल में समझाया कि शक की मन से शक की ही बातें निकलती हैं और शक बढ़ता चला जाता है जब तक कि वो शक पक्का नहीं हो जाता। आज हम शक की बातें, आपके ऊपर शक की बातों को हटाएं, अपने भाई बहनों पे से शक हटाएं, अपने चर्च से शक हटाएं, अपने वो वंडर जो आपने हमारे लिए मिरेकल्स रखे उस पे से शक हटाएं और आपके पास एक बच्चे के समान प्योर इनोसेंट होकर के आए। और परमेश्वर आज आप
हमारे दिल को तसल्ली दे रहे हैं। आज सारा डाउट, सारा शक हमारे अंदर से हटे, फिर से हम लोग एक गारमेंट ऑफ प्रेज पहने और आनंद में नाचते हुए, कूदते हुए अपने पापा के पास आए, अपने यीशु मसीह के पास आए, ये बिलीव करते हुए दैट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, सब कुछ मैनेज किया जा चुका है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस टाइम। वी ब्लेस यू गॉड एंड वी प्रेज यू एंड वी थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। So praise the Lord and Jai Hind.